स्वागत है। मैं हमारे मंदिर में आपका भी स्वागत है, जोरदार ताली से स्वागत अभिनंदन। उसी लेखक के जीवन में पुस्तक का उतना ही महत्व है जैसे किसी जिस प्रकार से किसी माँ के लिए उसके सुपुत्र का या सुपुत्री का, एक जिस प्रकार से एक व्यक्ति के जन्म लेने में, एक बालक के जन्म लेने में एक माँ को 9 महीने का संघर्ष या 9 महीने जीना होता है, उसी प्रकार से पुस्तक भी के लिए कई बार दोनों वर्ष 10-10 वर्ष भी लग जाते हैं, कई बार 1 वर्ष भी लगता है। तो उसी पीड़ा से, उसी रोमांच से, उसी उत्साह से कभी भी रोमांचित होता है, जिस साहित्यकार भी रोमांचित होता है जैसे वो पुस्तक इस समाज को सुपुर्द किया। आज हमारे लिए हर्ष का विषय है, ये बड़ी खुशी का दिन है कि आज हमारे मध्य में हम डॉक्टर पी.के. संजय जी की पुस्तक का लोकार्पण कैसे। धन्यवाद श्रीकांत जी, मुझे बुलाने के लिए। कहूँगा कि कुछ शब्द अपने पिताजी के बारे में कि वैसे तो हम लोग जैसे अगर हम डेटा के हिसाब से बताएं तो कहा जाता है कि 80,000 लोगों से हम लोग मिलते हैं पूरे अपने जीवन में, पर कुछ ही व्यक्ति होते हैं जिनसे हम लोग शायद बहुत इंस्पायर होते हैं और जो कि हमें प्रेरणा देते हैं आगे अपनी जीवन को जीने के लिए। अलग अलग हमें टिप्स देते हैं, ट्रिक्स देते हैं। तो मैं अपने पिताजी को ये जरूर कहूँगा कि मैंने कभी नहीं देखा कि जो व्यक्ति इस उम्र पर भी इतनी मेहनत करता है, 12-12, 15-15 घंटे नॉन स्टॉप काम करता है। तो आई थिंक ये बहुत इंस्पायरिंग है हम सब के लिए कि इस उम्र पर भी इतना जो उनमें एक रेजिलियंस और स्ट्रेंथ है और जोश है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और मुझे लगता है कि मेरे पिताजी एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं और जिस जो उन्होंने मुकाम पाया है उसमें सबसे ज्यादा श्रेय है वो उनकी मेहनत का है और साथ में मेरी माँ का साथ है। तो ये जो बुक है आई थिंक पापा पिछले 4 या 5 साल से लिखने की कोशिश कर रहे थे और इसको लिखने का जो समय होता है वो शायद इनके पास 9 बजे शाम से लेकर प्रॉब्ली 11 बजे रात और सुबह 4 बजे से सुबह उठ के और 6 या 7 बजे तक कुछ ना कुछ अपने आइडियाज जो हैं इनको इकट्ठा करा, फिर इसको वर्ड्स के फॉर्म में या शब्दों को इकट्ठा करके और बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने ये अपनी कवि की रचना करी। तो मैं इनको बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा क्योंकि कुछ समय से मैं भी इनके साथ आर्टिकल्स लिखता हूँ और सच्ची में जो लिटरेरी वर्क है या हम कुछ कहें कि राइटिंग है, इसको ब्रीफ में करना या कहें कि उसको समराइज करना, ये बहुत बहुत मुश्किल कार्य है। आप 100 पेज एक बारी चीज़ों के बारे में ग्रंथ लिख सकते हो, लेकिन अगर हम उसको संक्षेप में लिखना चाहें ये बहुत ही मुश्किल है। और कहें कि अगर जैसे हम बुक्स की बात करें तो रीडर्स के लिए ऑब्वियसली
कहानियाँ तक, कोई बड़ी बड़ी कहानियाँ ग्रंथ शायद कोई नहीं पढ़ना चाहे, लेकिन उन शब्दों का बिल्कुल सही उपचार और बिल्कुल सही मात्रा में लिखना एक बहुत बड़ी आर्ट है। तो मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा फारूक सर का, और मंच पर सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर एस फारूक जी का स्वागत के लिए बीके संजय जी को निवेदन करूंगा कि वो डॉक्टर साहब का भी एक पटका बना करके स्वागत करें। उनके सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब जब भी पुस्तक लिख रहे होंगे तो उनके मन में क्या रहा होगा, नहीं तो वो जिस प्रोफेशन में है उसमें उनका अपना इतना बड़ा नाम है कि उनको भारत सरकार के द्वारा स्वयं पद्मश्री से विभूषित किया गया कि मेरे पुण्य कर्म से शायद जो मुझको वरदान मिला, मेरे पुण्य कर्म से शायद जो मुझको वरदान मिला, कहने को कविता मिली मुझे, रहने को हिंदुस्तान मिला। कहने को कविता मिली मुझे, रहने को हिंदुस्तान मिला। ये हिंदुस्तान की पावन संस्कृति ही है कि यहाँ पर डॉक्टर फारूक साहब स्वयं अपने आप आगे बढ़कर के कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी पुस्तक के लोकार्पण का कार्यक्रम तो मैं ही करूंगा और मैं ही अपने निवास स्थान पर करूंगा, मैं अपने प्रतिष्ठान पर करूंगा। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं। और मैं बड़े विनम्र निवेदन करता हूँ, बड़े आग्रह करता हूँ डॉक्टर बीके संजय जी से वो आए और इस पुस्तक को लिखते समय उनके मन में क्या भाव रहे और उनके मन में जो एक आज अपनी कविता पढ़ने का मन हो वो आए और हमें एक वाक्य दें। डॉक्टर साहब, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं फारूक जी को नमस्कार करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि ये इनका ही था। ये जो कुछ हुआ बिल्कुल इतना अचानक हुआ कि वहीं पे बात करें कि नहीं ये आज ही होना चाहिए। और मैं डॉक्टर फारूक को बताऊं कि मैं आपके संस्थान में तीसरी बार, मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से याद रखता हूं और कहता हूं कि जब मुझे पद्मश्री मिली थी तो 30 तारीख को सबसे पहले हमारा जो फेलिसिटेशन है, यदि सम्मान किया था तो फारूक साहब ने किया था और सभी आपके कर्मचारियों के माध्यम से इस हॉल में। तो इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। और कल भी मैंने सोचा कि मुझे खबर आई कि आप 5 लोगों को बुलाएंगे, तो जब उन्होंने कहा तो सडनली आई है, जो कुछ भी हुआ इतना सडनली हुआ कि मैं भी नहीं सोच सका। मैं तो मरीज को देख रहा था तो मैंने कहा यार गौरव को दिखाओ, अब वो 5 लोग आए तो 5 लोग ढूंढे, किसको ढूंढे। तो मैंने फिर इसलिए कहा सबसे पहले सुधा रानी जी ने इसमें भूमिका लिखी तो सबसे पहले मैंने उनको बोला। फिर मैंने गुरुजी को, क्योंकि आपने अभी मुझे रुड़की में सम्मानित भी किया था और हमें कभी कभी जब भी जरूरत पड़ती मार्गदर्शन देते रहते थे, तो मैंने कहा मैं किसी एक ऐसे तो देखा कि भाई जो फारूक जी कहते हैं ना, तो फारूक जी कुछ तो वो गजल कहते हैं। अब उसको हम अंग्रेजी में सोच ही नहीं पा रहे थे तो कैसे लिखे क्या लिखे, जो नाम भी लिखने के लिए। तो देखा कि फिर उसमें कहा तो बड़ा पढ़ते रहे, गजलकार होने की, तो वो शायर कहीं पढ़ रहे थे, आपको बायोडेटा खोला तो उसमें शायर लिख दिया जो उनके नाम के पास भेजा, तो मैंने उसको शायर, तो मैं इसलिए भी कि बारे में सबको ये पता चले। सलाम, गांव में पैदा हुआ, वहीं पे पला बड़ा, बचपन से हर दिन मैंने सोना चांदी तांबा पीतल लोहा हर धात को खट्टी में जलते हुए देखा, पिटते हुए देखा, पिटने के बाद फैलकर उसकी पतली चद्दर होते हुए। मैंने केवल देखा ही नहीं, जीवन भर भोगा है और जो भोगा है उसी को अच्छा। जीवन भर हम जलते रहे, जीवन भर हम जलते रहे, वही पीटते रहे, धात की तरह हम पिटते रहे, कभी इच्छा से कभी अनिच्छा से हम चद्दर बनते रहे। और इस चद्दर बनने की प्रक्रिया में कुछ लोग हमें संभालते रहे और हम फैलते रहे, और यही फैलाव आज हमें यहाँ लिया है। जो सब आप यहाँ देख रहे हैं सब इसी फैलाव का प्रणाम है। मैं कृतज्ञ हूँ उन सब लोगों का जिन्होंने मुझे संभाला और उन सब लोगों का भी जिन्होंने मुझे पीटा। कृतज्ञ हूँ कि वह पीटते रहे, हम फैलते। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने बताया कि 5 वर्ष इस पुस्तक को आप तक आने में लगे और वास्तव में जितना अधिक समय लगता है, अरुण जी ने भी कहा कि वो फल नहीं मीठा बनता है, देर से बनता है। और चूंकि डॉक्टर साहब का आदेश है, बल्कि इच्छा कहूँगा और बड़ों की इच्छा ही आदेश होती है, तो मैं डॉक्टर सुजाता जी से पहले निवेदन करूंगा कि वो आए और मेरा नमस्कार। श्रीकांत जी, धन्यवाद कि आपने बुलाया। और फारूक सर को तो ढेर सारी नमस्कार। और ये मेरा सौभाग्य है कि आपसे मुलाकात हुई और वो मुलाकात एक सिलसिला बन गया और आपसे जब मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है। मैं कहूँगा कि
जो वो कर रहे हैं वो हम लोग की एक्सप्रेशन है कि हम लोग उन्हीं के पद चिन्हों पे चल चल के यहाँ तक पहुँचे। और उससे जैसे श्वेता ने कहा है ऑलमोस्ट 10 साल हो गए आपसे मिले हुए, हर बार यही लगता है कि हम आज ही तो मिले थे। और जब मिलते हैं दिल से कहता हूं, मैं और श्वेता जब भी बात करते हैं, अगर जब लोगों की बात करता हूँ सबसे पहले होते हैं कि फारूक जी, जिनका देहरादून, केवल मैं भी बात कर रहा था, देहरादून में केवल 2 ही लोग घोषित रहे। देहरादून में कुछ नहीं था, केवल 2 थे, एक तो हिमालयन ड्रग्स था, एक IMA। केवल 2 चीजें होकर थी जिसके लिए पूरा देश के अंदर हिमालयन ड्रग्स ये, और उसको हिमालयन ड्रग्स को जो प्रतिदिन नित नई ऊंचाइयों तक तो लेकर जा ही रहे हैं, उसके बावजूद वो साहित्य के लिए इतने समर्पित व्यक्तित्व हैं। मैं देखता हूं कि छोटी सी नन्ही से नन्ही कलम को भी आप उतना ही स्नेह और प्रेम देते हैं जितना कि बड़े सिद्धस्त कलमों को। मैं आपके लिए बस 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपको आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर एस फारूक साहब को बुलाता हूं। उन्होंने कहीं लिखा, जो वो धर्म निभा रहे हैं मैं उनका धर्म करता हूं, कहता हूं कि कवि हैं तो फिर कवि धर्म को हमें निभाना होगा, जैसी मांग देश की होगी वैसे गाना होगा। और क्या मांग है, क्या फारूक साहब पूरे देश के अंदर कर रहे हैं कि सूर कबीरा मलिक मोहम्मद जायसी को हम गाएं, रहीमन पानी राखिए जैसी वाणी को समझाएं, तुलसी के संग संग रस खान को भी अपनाना होगा, जैसी मांग देश की। तो मैं वर्तमान इनके रसखान को बुलाना चाहता हूं, वो आए और हमारे आशीर्वाद दें। डॉक्टर एस फारूक, तालियां थोड़ी कमजोर रही, एहसास के शोलों में पहरों कोई जलता है, एहसास के शोलों में पहरों कोई जलता है, तब जाके जहन के दरीचे से एक शेर निकलता। क्या बात है, इसलिए 5 साल लगे। और उसके अंदर आपने अपने जो जीवन का सारा सार है वो उसके अंदर डाला। अभी आपने जो कविताएं सुनाई और आपने अध्यक्ष जी का जिक्र किया कि उन्होंने कहा भाई जब फल पक जाएगा, ये सच है, ये सच है। एक शेर है कि पके हैं तुर्श फल तो अब मिठास भी है। तुर्श सच्चे फल तो अब मिठास भी है। और इसकी पहली लाइन निकल रही है जहन से कि हुए बुजुर्ग तो बातों में इल्तमास भी है। हुए बुजुर्ग तो बातों में इल्तमास भी है, पके हैं तुर्श फल तो अब मिठास भी है। तो ये जो मिठास है और ये ग्रे हेयर जो है वो इस चीज का, देखिए ये भी हमारे हिंदुस्तानियों को है फख्र इस बात का कि हमारे बाल सफेद होते हैं, ग्रे नहीं होते। उनके बाल ब्लॉन्ड होते हैं, हमारे काले होते हैं और फिर पकते पकते वो सफेद हो जाते हैं। और सफेद जो है ये पीस का निशान है। फिर आदमी मोहब्बत बांटता है। तो वो काम आपने इस किताब के अंदर किया है और आपको पद्मश्री मिला, उसकी मुबारकबाद इस शेर के साथ कि किसी के कारनामों को निगाहे कम से मत देखो, किसी के कारनामों को निगाहे कम से मत देखो, बहुत मुश्किल से दुनिया में कोई मशहूर होता है। क्या बात है। ये आज जो है किताबें तो किताबें 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 किताबें, दरकार है मुल्क को मोहब्बत की और खुलूस की किताब, वो किताब ये है। मैं मुबारकबाद देता हूँ और इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि नफरतें तो लम्हों में दुनिया जान लेती है, नफरतें तो लम्हों में दुनिया जान लेती है, मोहब्बत का पता चलते
जमाने बीत जाते हैं। क्या बात है, शुक्रिया। बहुत बढ़िया। मैं क्या कहूं, शब्द जहां पर आकर मौन हो जाते हैं वहां पर फारूक साहब का सम्मान होता है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर फारूक साहब को। बहुत ही संक्षिप्त में आपने विषय रखा। मैं दो पंक्तियां फारूक साहब के सम्मान में और आज के अध्यक्ष डॉक्टर अरुणनाथ शर्मा अरुण जी के आगाज में पढ़ना चाहता हूं कि कोई चलता पदचिन्हों पर कोई पदचिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। आपने जो पदचिन्ह बनाने का काम किया, हम उस पर चलने का प्रयास भर कर रहे हैं और यदि हम उन पदचिन्हों पर कुछ मीटर भी चल पाए तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे, जिस पर आप मीलों चले हैं। मैं आदरणीय अरुण जी को इन्हीं पंक्तियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूं और भाई साहब का प्रणाम करता हूं। आपकी जोरदार तालियों के बीच मेरे नहीं, आज जो भी कभी फारूक साहब से मिला उसी के दिल में अपना घर बनाने वाले फारूक साहब को आज फिर से देखने का और अपनी श्रद्धा अर्पित करने का मौका मिल गया है। इसके लिए डॉक्टर संजय जी को बहुत 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 धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर फारूक से लगभग 25 साल पहले मैं रोहिलखंड विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में जब वो राज्यपाल के नॉमिनी होते थे और मैं प्रिंसिपल की तरफ से एग्जीक्यूटिव में होता था, तब हम लोग मिले थे और आपको आज जिंदगी की वो सच्चाई बता रहा हूं। फारूक साहब की दरियादिली देखिए। मैं एक संगोष्ठी में भाग लेने के लिए भारत सरकार की तरफ से अमेरिका गया। उस समय रोहिलखंड विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में था। मेरे वाइस चांसलर साहब ने फारूक साहब को ये कहा, सरकारी मदद से नहीं जा रहा है। फारूक साहब ने उस समय, आज से 25 साल पहले, मुझे 5000 रुपए भेजे, सिर्फ इसलिए कि ये आपके लिए प्रोत्साहन है। मैं जब डॉक्टर साहब के पास पहली बार मिला हूं, डॉक्टर निशंक जी के यहाँ उनका सम्मान हम कर रहे थे। फारूक साहब भी वहां थे, डॉक्टर साहब भी वहां आए थे, आपको पद्मश्री मिला था। मैं जब पहली बार मिला और उसके बाद मैंने इनसे कहा, डॉक्टर साहब मुझे भी दर्द होता है कभी कभी। डॉक्टर साहब ने कहा हमारे क्लिनिक पर आ जाइए। आप आश्चर्य करेंगे, मैं मरीज, मैं मांगने वाला, और मैं डॉक्टर साहब के यहाँ गया। डॉक्टर साहब बुके लिए हुए खड़े थे। मैंने उनसे कहा कि मैं तो आपसे कुछ लेने आया हूँ। बोले नहीं, आज मेरे क्लिनिक पर सरस्वती आई है। अगर एक डॉक्टर होने के बाद किसी विद्वान को, किसी पढ़ाने वाले शिक्षक को, एक डॉक्टर अगर ये कह सकता है कि आज मेरे क्लिनिक पर सरस्वती आई है, मैं मानता हूँ सरस्वती का सच्चा पुत्र है वो, डॉक्टर होते हुए भी। और डॉक्टर साहब ने आज जो ये अपनी पुस्तक लिखी है, जयशंकर प्रसाद ने अपने एक नाटक में लिखा था, कविता करना अनंत पुण्यों का फल है। माने अगर किसी के पुण्य उदय हुए हैं तब वो कवि बन सकता है, वरना कवि ऐसे नहीं बनता। कविता करना बहुत मुश्किल होता है, दिल को निचोड़ते हैं तब जाकर कहीं कविता में रखा जाता है। ऐसे ही नहीं कोई कविता लिखता है। मैं तो गीत लिखता हूँ और वो गीत लिखकर कभी कभी लगता है एक गीत लिखने में जाने कब तक मन में आता रहता है और सरस्वती एक गोंद दे देती है, वो गोंद आ जाती है और गीत रचा जाता है। वरना ऐसे नहीं। सब कोई कवि बन जाते तो क्या होता है, दर्द सबको होता है, सुई चुभइए हर एक को दर्द होगा, लेकिन उस दर्द को कहने वाला, सहने वाला, वही कवि बनता है। डॉक्टर साहब तो दूसरों के दर्द को मिटाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरों के दर्द को अपने भीतर रखते हैं और तभी ऐसी कविताएं लिखते हैं जो नाते को परिभाषित करती है, जो अनुभव को परिभाषित करती है। कभी मैंने लिखा था कि कच्चे नीम की निगोली खाइए, कड़वी लगेगी, उसे ही पक जाने दीजिए, पीली हो जाने दीजिए हरी से, और देखिए कितना मिठास उसमें आ जाता है। तो जिंदगी एक दिन में नहीं बनती मित्रों, जिंदगी बनती है अनुभवों के साथ। और जिसे अनुभव मिल जाते हैं वो डॉक्टर संजय बन जाता है, जिसे अनुभव मिल जाते हैं डॉक्टर फारूक बन जाता है। और इसी तरह से मैं बहुत कुछ नहीं, मैं तो बहुत
लिखता रहता हूँ रोज, लेकिन आज फारूक साहब आपको एक गीत देना चाहता हूँ। गाऊंगा नहीं, वैसे ही कहूंगा। अमृत ऐसा जीवन होता है। कौन सा जीवन अमृत बन जाता है? वो इस गीत में है, जब जीवन का आधार हो चिंतन, जब जीवन का आधार हो चिंतन, तब सार्थक जीवन होता है, तब सार्थक जीवन होता है। पहला छंद है, हार मास का पुतला मानव, हार मास का पुतला मानव, खाता पीता रोता मुस्काता। हार मास का पुतला मानव, खाता पीता रोता मुस्काता, खुद को भूल जगत ही जीता, तब वो खुद अमृत हो जाता। खुद को भूल जगत हित जीता, तब वो खुद अमृत हो जाता। ऋषि दधीची को मन अपना ले, जग में तभी सृजन होता है, जग में तभी सृजन होता है। जब जीवन का आधार हो चिंतन, तब सार्थक जीवन होता है। तो आपने तो चिंतन को अपने जीवन का आधार बना लिया है, आपका जीवन सार्थक है, आप स्वयं में अमृत हैं। और आज मुझे सबसे अच्छा लगा कि मुझे एक वकील होते हुए श्रीकांत श्री मिल रहे हैं। श्रीकांत श्री जो मंच का संचालन, जो कविता लिखते हैं, और कल से आप हमारे परिवार में हो गए श्रीकांत जी। श्रीकांत का मतलब होता है विष्णु पालन करने वाला, लक्ष्मी का पति, लक्ष्मी जिसको प्यारा मानती है वो श्रीकांत होता है। और आप जहाँ बैठे हैं वो लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का भंडार है। फारूक साहब सरस्वती और लक्ष्मी दोनों के भंडार है। फारूक साहब आपको नमन कर रहा हूँ, आपको बहुत 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 धन्यवाद।